अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। आज 1 फरवरी और सोमवार का दिन है। सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। सऊदी अरब की केंद्रीय मौसम विभाग ने पीर यानी 1 फरवरी को सऊदी अरब में मौसम में क्या कुछ बदलाव होने वाला है इसके बारे में जानकारी दी है। अखबार 24 के मुताबिक मौसम विभाग का कहना है कि पीर को ईस्टर्न रीजन और रियाज में तेज रेतीली हवा की वजह से देखने में काफ़ी दुश्वारी होगी, जबकि तेज हवाओं का सिलसिला नजरान और सऊदी अरब के दक्षिण पश्चिमी इलाकों तक फैल जाएगा। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 31 डिग्री सेंटीग्रेड मक्का मुकर्रमा, जाजान, वादिया दवासिर, शरवरा और कनफदा में होगा, जबकि सबसे कम टेम्परेचर यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड तरीफ में होगा। मौसम विभाग के नेशनल सेंटर का आगे कहना है कि अगले हफ्ते की मध्य सऊदी अरब के ज़्यादातर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होने की उम्मीद है, जो कि कई दिनों तक जारी रहेगी। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का कहना है कि सऊदी अरब में अजनबी वर्करों के वर्क एग्रीमेंट मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म मदद में रजिस्टर कराए जा सकते हैं। इस खबर को थोड़ा सा आसान शब्दों में आपको समझाएंगे। जैसे कि 15 मार्च सन 2021 से नया कानून लागू होने वाला है, जिसका जो बेस होगा वो वर्क एग्रीमेंट होगा। जैसा आपका वर्क एग्रीमेंट होगा उसी के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी। यानी वर्क एग्रीमेंट ऑनलाइन मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। जब मिनिस्ट्री के पास वर्क एग्रीमेंट अपलोड हो जाएगा तो इसमें किसी भी तरह का वाद विवाद जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि वर्क एग्रीमेंट अगर कंपनी वाले बना देते हैं और अपलोड भी हो जाता है मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर, लेकिन फिर भी वर्कर के पास 7 दिन का टाइम होगा सोचने समझने के लिए वो अपने एग्रीमेंट पर कायम रहता है नहीं। 7 दिनों के अंदर अगर उसको मंजूर नहीं एग्रीमेंट तो लिखित रूप में अपनी कंपनी को दे सकता है और एग्रीमेंट अपना तोड़ सकता है। लेकिन 7 दिन अगर गुजर जाएंगे तो फिर एग्रीमेंट पूरा करना होगा, और एग्रीमेंट अगर पूरा नहीं होता तो उसके लिए जुर्माना वगैरह लगाया गया है। लेकिन क्या जुर्माना है इसके बारे में भी खुलकर कोई जानकारी नहीं मिली है। साथ ही आपको बता दें कि खबर के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि वर्क एग्रीमेंट की एक कॉपी कंपनी या फिर कफील के पास होगी, जबकि दूसरी कॉपी वर्क एग्रीमेंट की वर्कर के पास होगी। जबकि जो गवर्नमेंट की मेन वेबसाइट है वहाँ पर भी वर्क एग्रीमेंट अपलोड होगा। तो किसी भी तरह का वाद विवाद अगर होता है तो वो गवर्नमेंट की नज़र से होगा, इसमें ज़्यादा प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और 15 मार्च से शुरू होने वाला जो नया कानून है वो पूरा का पूरा बेस्ड है वर्क एग्रीमेंट पर। तो जानकारी आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। साथ ही आप कमेंट में ये पूछ सकते हैं कि आप हमें ये करके दिखा दो, कैसे कर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि ये आप खुद नहीं करेंगे, कंपनी के ज़रिए ये किया जाएगा। और दूसरी बात, अगर मैं आपको थोड़ा सा कुछ करके दिखाता तो वेबसाइट अभी इंडिया के अंदर ये नहीं खुल रही है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स जो सऊदी अरब के बाहर नहीं खुलती है। हाल में बीते दिन भूकंप के झटके रिकॉर्ड करने के बाद सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे बोर्ड ने इलाके का जायजा लेने के लिए एक्सपर्ट की टीम भेज दी है। जियोलॉजिकल सर्वे बोर्ड ने ट्विटर अकाउंट में कहा कि झटकों के बाद हालात का जायजा लेने वाली टीम पहुंच चुकी है। टीम ने भूकंप के झटके वाले आसपास के इलाकों का जायजा लिया और वहां से कई तरह के नमूने जमा किए हैं। बोर्ड ने कहा कि जुमा और शनिवार की मध्य रात्रि हाइल के निवासियों ने झटके महसूस किए थे। इन झटकों का सेंटर शहर से 46 किलोमीटर दूर और ज़मीन से 7 किलोमीटर नीचे था। रेक्टर स्केल पर इन झटकों की जो तीव्रता थी वो 3.07 थी, जबकि दूरी ज़्यादा होने के कारण किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। सऊदी अरब में बल्दे के सेक्रेटरी डॉक्टर अहमद कतान ने कहा कि अजनबी वर्कर की रिहाइशों पर कोरोना से बचाव के लिए जो SOP जारी की गई है उनका पालन न करने पर 2000 वायलेशन रिकॉर्ड किए गए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक डॉक्टर कतान ने बताया कि 1900 वायलेशन टोटल रिकॉर्ड किए गए हैं। मार्केटों, शॉपिंग मॉल्स, खुली जगहों पर भीड़ इकट्ठा करने और वर्करों की रिहाइश पर हद से ज्यादा लोग जमा करने के मामले ज्यादा सामने आए हैं। सेक्रेटरी बल्दिया ने लोगों से कहा कि वो मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर कॉन्टेक्ट करके जो नए रूल्स बनाए गए हैं रिहाइश के लिए उसकी जानकारी ले सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्राइवेट कंपनियों से पहले भी कहा गया था कि वो अजनबी वर्कर के रिहाइश के लिए जितनी जल्दी हो सके NOC हासिल कर ले। बल्दी गेट के जरिए NOC लेने के लिए एप्लीकेशन दी जा सकती है। जिन अजनबी वर्करों की रिहाइश पर बल्दिया का परमिट नहीं होगा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सऊदी अरब के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर तौफीक अल रबी ने कहा कि दुनिया के ज्यादातर मुल्कों में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ चुकी है। नया कोरोना वायरस मौजूदा कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। सबक अखबार के मुताबिक उन्होंने आगे कहा कि हम नए कोरोना वायरस से बहुत ज्यादा सेफ नहीं, इसलिए हमें ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। बीते दिनों कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में एकदम से इजाफा देखा गया है। इसकी मेन वजह यह है कि जो SOPs है उन पर ठीक से अमल नहीं किया जा रहा है। ये बहुत ही खतरनाक बात है कि हम वापस लॉकडाउन और कर्फ्यू की तरफ नहीं जाना चाहते। हम वायरस को फैलने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दे सकते। हेल्थ मिनिस्टर ने आगे कहा कि अब तक जो कुछ कामयाबी हमें मिली है वो लोगों की मदद से मुमकिन हुई है। हम बहुत आगे निकल चुके हैं, अब दोबारा पीछे नहीं जाना चाहते।
उन्होंने आगे कहा कि सऊदी अरब में कोरोना के मरीजों की तादाद से अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें पूरी तरह कोरोना से सुरक्षा मिल गई है। इसीलिए वो दोबारा से लोगों से अपील कर रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सभी लोग जो SOPs है उनको पूरी तरह से फॉलो करें, वरना कोरोना दोबारा से सऊदी अरब पर हावी हो सकता है। न्यूयॉर्क के फाइनेंसर एंथोनी सकारामोची ने अब न्यूज़ को बताया कि अमेरिकी इन्वेस्टर्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप पिछले कुछ सालों में सऊदी अरब की इकोनॉमिकल तरक्की और विजन 2030 से प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में अभी भी बहुत से लोग ऐसे जो सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के बारे में गलतफहमी पाले हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्वेस्टर की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी ने सऊदी अरब में होने वाले बदलाव और यहाँ पर होने वाली तरक्की को नोट किया है और काफ़ी हद तक सऊदी अरब के अंदर इन्वेस्ट कर चुके हैं और आने वाले दिनों में भी इन्वेस्ट होने की उम्मीद है। आपकी जानकारी के लिए फिर से थोड़ा सा याद दिला दें कि बीते दिनों एक खबर आई थी जिसमें 24 मल्टीनेशनल कंपनियों ने रियाज में हेडक्वार्टर बनाने के अपने प्रोजेक्ट का ऐलान किया था। इन कंपनियों में पेप्सिको, शिलोमबर्ग, बेजटल और बोस्टन साइंटिफिक जैसी हैवी वेट कंपनियां शामिल है। सऊदी अरब में बीते 24 घंटों के दौरान 261 कोरोना के नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 274 नई रिकवरी भी सामने आई है। अगर मरने वालों की नई संख्या की बात करें तो 3 मरने वालों की नई संख्या रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद 6,375 हो गई है। सऊदी अरब में फिलहाल एक्टिव केसों की संख्या 2,126 है, जिनमें से क्रिटिकल केस 362 है जो कि ICU में इलाज के लिए। सऊदी अरब में अब तक कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 3,68,074 हो गई है, जबकि कुल ठीक होने वालों की तादाद 3,59,573 हो गई है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में पुलिस ने एक अजनबी को गिरफ्तार किया है जो पुलिस का रूप धारण करके लोकल सऊदी और यहाँ पर रहने वाले अजनबियों के साथ धोखाधड़ी कर रहा था। अखबार 24 के मुताबिक रियाज पुलिस ने बताया कि हिरासत में लिया गया अजनबी ऑनलाइन सामान दिखाकर कीमत वसूल करके गायब हो जाता था। मुलजिम ने रियाज, कसीम, मदीना मुनव्वरा, मक्का मुकर्रमा, तबूक और हाइल में 11 वारदात कबूल की है। रियाज पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार अजनबी का ताल्लुक पाकिस्तान से है। उसने 46,000 से ज़्यादा रकम धोखाधड़ी करके हासिल की थी। पाकिस्तानी को मुकदमा दर्ज करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है, जहां पर आगे की पूछताछ होकर अदालत में पेश किया जाएगा और अदालती सजा या जुर्माने का फैसला करेगी। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद अल-बदाली ने कहा कि सऊदी अरब में कोरोना वायरस की 3/4 नए केसों की वजह सामाजिक प्रोग्रामों में सोशल डिस्टेंसिंग न बरतने की वजह है। आजिल अखबार के मुताबिक डॉक्टर अल-बदाली ने इतवार को मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए सऊदी अरब में रहने वाले अजनबियों और सऊदियों से कहा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से जो SOPs बनाई गई हैं उन पर पूरी तरह से पाबंदी करें, उनमें लापरवाही न बरते। इसी लापरवाही की वजह से कोरोना केस दोबारा से ज़्यादा आने शुरू हो गए। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के स्पोकमैन ने आगे कहा कि जनवरी के आखिर में नए पॉजिटिव केसों में इजाफा देखा गया है। 3/4 से ज़्यादा नए केस सामाजिक प्रोग्रामों की वजह से हुए हैं, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया। उन्होंने वैक्सीन के हवाले से बताया कि अब तक सऊदी अरब में 4 लाख से ज़्यादा सऊदी अरब में रहने वाले अजनबियों और सऊदी शहरियों को कोरोना की वैक्सीन की पहली खुराक लग चुकी है और जैसा कि लगातार आपको पता चल रहा है कि अभी वैक्सीन आने में देरी हो रही सऊदी अरब में, जिसके चलते दूसरी खुराक अभी किसी को भी नहीं लग पाई। सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा पुलिस ने एक अजनबी वर्कर को लूटने और 5 शॉपिंग मॉल में चोरी करने की वारदात करने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। 6 मेंबर वाले इस ग्रुप में एक सऊदी जबकि 5 यमनी शामिल है। अखबार 24 के मुताबिक पुलिस का कहना है कि लूटमार और चोरी की वारदातें करने वाले गिरोह में शामिल सभी लोगों ने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है। मुलजिमों ने 1,80,000 रियाल से ज़्यादा कीमत का सामान चोरी किया था। पुलिस का कहना है कि मुलजिमों को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन को सभी जानकारी दे दी गई है। और अंत में जैसा कि सऊदी भर में कोरोना के अभी नए केस ज़्यादा सामने आने लगे हैं, उसी के चलते अलग अलग शहरों में जो SOPs है उनकी चेकिंग का सिलसिला ज़्यादा हो गया है। जो संबंधित विभाग है उनको अलर्ट कर दिया गया है कि चेकिंग का जो सिलसिला है वो ज़्यादा सख्त कर दिया जाए, क्योंकि SOPs की ज़्यादा अभी पाबंदी नहीं हो रही है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि एक हफ्ते की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने रिपोर्ट जारी की है जिसमें 18,563 सऊदी भर में वायलेशन रिकॉर्ड किए गए हैं SOPs के हवाले से। सऊदी गृह मंत्रालय ने कहा कि कोरोना SOPs के वायलेशन 24 से 30 जनवरी तक के सामने आए हैं। आजिल अखबार के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने ट्विटर के सरकारी अकाउंट पर बयान में कहा कि रियाज में सबसे ज़्यादा 4,852 वायलेशन रिकॉर्ड किए गए हैं। मक्का मुकर्रमा में 2,636 वायलेशन रिकॉर्ड किए गए जो कि दूसरे नंबर पर रहा। कसीम रीजन में 557 वायलेशन रिकॉर्ड किए गए। ईस्टर्न रीजन में 2,348,
मदीना मुनव्वरा रीजन में 1829 वायलेशन रिकॉर्ड किए गए। अल्जौफ में 1310, जबकि बाहा में 1160, तबूक में 626, असीर में 367, नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन में 348, हाइल में 333, जाजान में 141 और नजरान में 56 वायलेशन रिकॉर्ड सामने आए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने सऊदी शहरों और यहाँ पर रहने वाले अजनबियों को हिदायत की है कि वो संबंधित विभागों की तरफ से जारी की गई SOPs पर पूरी तरह से पाबंदी करें। इसी में हम सबकी भलाई है और कोरोना के बढ़ते हुए केसों को इसी के जरिए रोका जा सकेगा। तो इस तरह से दोस्तों खबरों का सिलसिला यहीं तक। आप वीडियो पर अंत तक बने रहे, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया, इसके लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद तो लाइक कर सकता है, कोई सवाल सुझाव तो कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।